के चुटिया निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर हमला हुआ है। हमला पेट्रोल बम से किया गया है। जानकारी के मुताबिक देर रात एक कार सवार दो बदमाशों ने हमले की वारदात को अंजाम दिया है और घटना के बाद वहां से फरार हो गए। हालांकि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही सदर डीएसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी की भी जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। घटना के बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। सुरक्षा के मद्देनजर कार्यालय के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। तो देखिए ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद आक्रोश जरूर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं भय का माहौल भी है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और ये जो बदमाश हैं जिन्होंने यह हमला किया है उनकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जिनकी तलाश और पहचान के लिए पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। गंभीरता से लिया है इस केस को और लगातार हमारी बहुत सारी टीमें जो हैं वो इस केस पर वर्क कर रही हैं। कुछ हमें लीड्स मिले हैं, उन लीड्स पर भी हमारा काम जो चल रहा है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस कांड का हम लोग पूर्ण तरीके से उद्भेदन कर लेंगे। सर, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट अगर आप हमें बता सकें? अभी चूंकि अनुसंधान चल रहा है तो अभी ज्यादा कुछ बताना ठीक नहीं होगा। सर, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन क्या मिली थी? कैमरे में तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो अनुसंधान का पार्ट है, अनुसंधान का पार्ट है। जब अनुसंधान कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को सारी बातें बता दूंगा। मैंने आपको बता दिया कि अनुसंधान चल रहा है, अनुसंधान को होने दीजिए। राजधानी रांची के निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर दो पेट्रोल बमों से हमला किया गया और इस हमले में अगर बात की जाए तो कोई हताहत नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी राहत की बात रही। तो वहीं अब इस पूरे मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। एसआईटी की टीम का गठन किया गया है और ये जांच करने की कोशिश कर रही है कि क्या ये कोई बड़ी साजिश का पार्ट था या फिर कोई अन्य कारण। इन तमाम बिंदुओं को लेकर जांच जारी है। देखना होगा कि अब इस जांच में क्या कुछ चीजें जो हैं वो छन कर सामने आ पाती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में आरएसएस कार्यालय में हुए पेट्रोल बम से हमले की जांच जारी है। जांच को लेकर एफएसएल और झारखंड जगुआर की बीडीडीएस टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच के बाद बीडीडीएस टीम ने जानकारी दी है कि कोई भी विस्फोटक या फिर आईईडी के अंश बरामद नहीं हुए हैं, बल्कि पेट्रोल बम के अंश जरूर मौके से बरामद किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल आग लगाने के लिए किया जाता है। देखिए, हम आए यहाँ पर जांच किए। जांच करने पर देसी जो पेट्रोल बम होता है उसका पलीता लगा के जो फेंकते हैं, ये स्पेशली आग लगाने के लिए होता है। मकसद जो आग लगाने का है इसको हम लोग इंसेंट्री बोलते हैं। कहीं भी हम थ्रो करेंगे तो आग लगेगी। तो आग लगाना था या डराना था वो तो उस जानेगा। हम लोग बस जो बम जो का थ्रेट था, कोई खतरनाक आईडी वगैरह वैसा नहीं पाया। राजधानी रांची के निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय की जांच में अब एनआईए की भी एंट्री हो चुकी है। मामले की जांच को एनआईए की टीम आरएसएस के कार्यालय पहुंची है और मामले की जांच में जुट गई है। पूरी जानकारी के लिए घटनास्थल की फोटोग्राफी भी की गई ताकि इस साजिश की जड़ों तक जाकर इसे डिकोड किया जा सके। तो देखिए ये तस्वीरें, जहां पर एनआईए की टीम भी अब आरएसएस कार्यालय रांची में पहुंच चुकी है और इस पूरे घटनास्थल की वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि एक भी सबूत, एक भी सुराग जो जांच की टीम बनी है उसकी नजर से बचे नहीं और हर एक पहलू को जांच पड़ताल के बाद ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जिन लोगों ने यह हमला किया वो कौन थे, यह हमला किस मंशा से की गई और उनका मकसद क्या था। ये हर एक पहलू की जांच जो टीम है वो करेगी और पूरे तह तक जाने की कोशिश की जाएगी, पूरी घटना को डिकोड करने की कोशिश की जाएगी। और ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो दो बदमाश देर रात आए आरएसएस के कार्यालय में, उन्होंने पेट्रोल बम फेंका और फिर वहां से फरार हो गए
और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी जांच की जा रही है। इसके अलावा अब एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंचकर मौका वारदात पर साक्ष्य जुटा चुकी है। इसके अलावा एनआईए की भी इसमें एंट्री हो चुकी है और एनआईए की टीम भी आरएसएस कार्यालय में पहुंच चुकी है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ कार्यालय में अज्ञात अपराधियों के द्वारा 2 पेट्रोल बम जो है वो फेंका गया और इस कार्रवाई में हालांकि किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है उसे देखते हुए इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर एफएसएल और बीडीडीएस की टीम यहां पर पहुंची, तो उसके बाद अब एनआईए की टीम के द्वारा भी इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। मामले में तमाम जानकारी जो है एनआईए की टीम के द्वारा भी इकट्ठा किया गया है। हर चीज की बारीकी से जांच जो है वो एनआईए की टीम के द्वारा की जा रही है कि ताकि इस साजिश के तार अगर कहीं भी हो तो उसे जो है वो डिकोड किया जा सके। इसे देखते हुए एनआईए की टीम यहां पर पहुंची है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। देखना होगा कि इस जांच में क्या कुछ तथ्य जो हैं वो सामने आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो रांची पुलिस भी अपने स्तर से पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों टीमों के द्वारा अगर कहा जाए तो अपने अपने स्तर से जांच की जा रही है और इस जांच के बाद कई अहम खुलासे होने के आसार हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अब आपको सीधे रांची के आरएसएस कार्यालय लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो जांच टीम पहुंची है वो कहां तक उसकी जांच पहुंची। ओम प्रकाश, क्या अभी तक कोई साक्ष्य जुटा पाई है जांच टीम? क्या जांच आगे बढ़ी है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो एनआईए की टीम भी यहां पर पहुंची है और तमाम चीजों की जो जांच है वो की गई है इस पूरे जगह पे। इसी परिसर में जो बाहर का परिसर है, यहां पर एक पेट्रोल बम जो है उसके टुकड़े यहां पर फेंके गए थे, जो शीशे थे वो बिखरे हुए थे। उन तमाम साक्ष्यों को जो एकत्र है वो एफएसएल की टीम के द्वारा किया गया। वहीं बीडीडीएस की टीम ने भी तमाम चीजों की बारीकी से जांच की। अब तक जो है उसमें कोई भी विस्फोटक जो है वो बरामद नहीं हुआ है, लेकिन यहां से पेट्रोल के अंश जरूर मिले हैं। छत पर जिस तरह से कहा जाए तो जो इस परिसर के छत है उस पर जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद तेज धमाका हुआ था और आग लग गई थी। यहां पर जो बाहरी इलाके में वो मिसफायर किया था, लेकिन छत के ऊपर आग की लपटें उठी थी, जिस वजह से यहां के लोगों को इसकी जानकारी मिली और उसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। खासतौर से अगर बात करें तो इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एनआईए की टीम की अब एंट्री हो चुकी है और एनआईए की टीम ने तमाम लोगों से यहां पर पूछताछ की। जो सीसीटीवी फुटेज थे उसे भी खंगाला, तो वहीं पर जो फॉरेंसिक टीम के द्वारा जांच की जा रही थी उसे भी उन्होंने परखा। खासतौर से अगर बात करें तो अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है ताकि इस कार्रवाई में जो भी लोग शामिल थे, जिस तरह के अपराधी शामिल थे, उसके पूरे नेक्सस को डिकोड किया जा सके। क्योंकि जिस तरह से ये पूरा हमला किया गया, इसके पीछे हो सकता है कि कोई बाहरी ताकतों का भी हाथ हो सकता है, जिसे देखते हुए एनआईए ने इस केस को टेक ओवर करने के लिहाज से यहाँ पर जांच जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि इस पूरी जांच में क्या कुछ तथ्य और क्या कुछ सच्चाई जो है वो सामने आ पाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, जांच शुरू हो गई है और लगातार इस मामले में पड़ताल की जा रही है। बढ़ते हैं आगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासत तेज है। एनडीए ने अपने सभी विधायकों को रेडिसन ब्लू में शिफ्ट कर दिया है। विधायकों के 2 दिन वहीं ठहरने की व्यवस्था की गई है। इन 2 दिन में सभी विधायक आपस में बातचीत करेंगे और एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। 18 जून को एनडीए विधायक होटल से ही सीधे विधानसभा जाएंगे और राज्यसभा चुनाव में मतदान करेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के होटल पॉलिटिक्स पर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी को आखिर किसका डर है जो अपने विधायकों को कारावास की सजा देती है। बीजेपी जवाब दे कि रांची में ही विधायकों को नजरबंद करके क्यों रखा गया है। तो देखिए, होटल पॉलिटिक्स पर अब झारखंड में बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सवाल किया है कि आखिर बीजेपी जब जीत का दावा कर रही है तो डर किस बात का है और होटल में क्यों रखा गया है विधायकों को। पार्टी को आखिर किसका डर सता रहा है? पूरे देश में जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को आखिर जवाब देना चाहिए। झारखंड की जनता जवाब मांग रही है कि देश में सरकारें बनाने
विधायकों की खरीद फरोख्त, सांसदों की खरीद फरोख्त करने वाली एक पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, आज डर के मारे अपने विधायकों को राजधानी के ही होटल में लेकर और दुबके हुए हैं। आखिर क्या ऐसा कारण है? हमारा अंदेशा सही है, एक मजबूत नेतृत्व में यह गठबंधन की सरकार चल रही है और निश्चित रूप से 56 से ज्यादा विधायकों के साथ यह दोनों सीट हम यहाँ की राज्यसभा की जीतने जा रहे हैं। देखिए, झारखंड में कल राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है और उससे पहले सभी पार्टियों ने ताकत अपनी झोंक दी है। गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने भी आज विधायकों के लंच की व्यवस्था रांची के होटल बीएनआर में की है। आज शाम मुख्यमंत्री आवास पर भी कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। दोपहर के लंच पर जेएमएम के अलावा कांग्रेस गठबंधन के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। आरजेडी के सभी विधायक के साथ पार्टी के महासचिव भोला यादव भी कांग्रेस की ओर से निमंत्रित लंच पर पहुंचे हैं। कांग्रेस आरजेडी माले के विधायकों के मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हम एकजुट हैं और ये चुनाव की दोनों सीट हम लोग ही जीत रहे हैं। आरजेडी के महासचिव भोला यादव ने कहा कि मैं खुद इलेक्शन एजेंट बना हूं और हम लोग सब एकजुट हैं। सारा तैयारी तो आते वक्त बता ही दिए। हम लोग सब आश्वस्त हैं और 56 के 56 एकजुट हैं। आप लोगों ने इलेक्शन एजेंट भी बनाया, खुद आप भी के हाँ। कौन कौन होगा, क्या क्या? ये देखिए, हम हैं इलेक्शन एजेंट। ये देखिए, अरे भाई परिवार है जी, गठबंधन का परिवार है हमारा। हम लोगों का पुराने साथी है। लीजिए। आज लंच साथ में रहा। हाँ जी, लंच आज क्या हमेशा रहा है। में होगा, उम्मीद क्या है? भरपेट रहा, पूरी तरीके से इंटैक्ट है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दोनों गठबंधन की सीट बहुत आसानी से और 56 से ज्यादा संख्या में जीतेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जब से नॉमिनेशन हुआ और उसके पहले से भी जो गठबंधन का टिकट आया है 2 सीट, वो हम लोग आराम से जीत रहे हैं, क्योंकि हमारी संख्या भी है। तैयारी पूरी है, ये आज का बात नहीं है। पहला दिन से जब से कैंडिडेट की घोषणा हुई या उससे पहले से ही तैयारी चल रही है और हम लोग सभी दल इकट्ठे हैं। तो एजेंट आप लोगों ने बना दिया, किसे किसे बनाया, कैसे? नहीं, जैसे हम लोग के पार्टी की तरफ से हम लोग की जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर है हल्दर महतो, उसको दिया गया। देखिए, दुमका से बड़ी खबर है। चाकूबाजी घटना में गिरफ्तारी और 3 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बाल सुधार गृह इन्हें भेजा गया है। 3 किशोर समेत 6 पर यह मामला दर्ज किया गया था। पुलिस दबिश में तीनों मुख्य आरोपी अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। गिरिडीह जिले के सरिया के उत्तर वाहिनी तट राजदह धाम में एक पिता ने अपनी जीवित बेटी का पिंडदान कर दिया। बताया जा रहा है कि युवती अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद उसने विवाह कर सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर दिया। जबकि उसके पिता का कहना है कि 20 जून को उसकी बेटी की शादी तय हुई थी। सभी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन 12 जून को उसकी बेटी घर छोड़कर भाग गई। इससे आहत होकर सरिया के उत्तर वाहिनी तट पर पिता ने बेटी का पिंडदान कर दिया। गुमला के जारी थाना क्षेत्र के कटिम्बा गांव का युवक लापता हुआ था, जिसका करीब 9 महीने बाद नरकंकाल मिला है। जानकारी के मुताबिक विनय तिग्गा 1 अक्टूबर 2025 को लापता हुआ था। युवक घर से फुटबॉल मैच देखने की बात कहकर निकला था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। इसके बाद परिजनों और पुलिस ने लगातार उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच जारी थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली कि लापता युवक की हत्या उसके ही दोस्तों ने की है। पुलिस ने संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि हत्या के बाद शव को कुएं में फेंक दिया गया था। धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के लोधारिया जंगल में दुर्गाडीह गांव के पास पेड़ से लटकता हुआ एक शव मिला है। युवक की पहचान हो गई है। मृत युवक बोकारो का रहने वाला है। वो अपनी
अपने ससुराल आया हुआ था और जंगल में उसका शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उसके बाद में ऐसे हमसे फोन नहीं किया, मेरा लड़का फोन नहीं किया, रात भर फोन नहीं किया। तब सुबह में फिर फोन हम किए करीब करीब 7-8 बजे के बीच। बोले जे बाबू से आ रहे हैं, तो बोला कहा हाँ पापा सो हम जा रहे हैं। करीब वही 7-7:30 के इस बीच में हम किए हैं। उसी के बीच में और कोई मेरा से बात नहीं हुआ है। भाई बोला कि बोल दीदी पूरा बॉल लड़ाई हो गया है। हम बोल रहे छोटी चलिए पूरा बॉल लड़ाई हो गया, इतने बोला। अब मारपीट हो रहा है, बस स्विच ऑफ तुरंत इतने बात बोला, स्विच ऑफ हो गया। गुमला पालकोट प्रखंड मुख्यालय में साप्ताहिक बाजार के दिन हथियार के बल पर 2 व्यापारियों से लूटपाट हुई थी। इस लूटकांड का पुलिस ने केवल 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 3 देसी पिस्तौल, 3 मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस और घटना में इस्तेमाल 2 बाइक को भी बरामद कर लिया है। पुलिस को जांच में ये भी पता चला है कि जो 2 बाइक बरामद की गई है उनको जरियागढ़ थाना क्षेत्र से लूटा गया था। अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा लाभ मनवा व्यापारियों से नगद पैसा लूटकर भागे। जब इनका पीछा किया गया तो पाकेटोली के समीप पहुंचा तो देखा कि ग्रामीणों के द्वारा लूटकर भागे हुए व्यक्ति को पकड़ा हुआ। इस कांड में प्रयुक्त देसी कट्टा, एक अपाची मोटरसाइकिल, कुल 12,400 रुपये बरामद किया गया। 2 देसी पिस्तौल, 3 मैगजीन, 4 गोली और कुछ कैश की भी रिकवरी हुई है। जमशेदपुर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ मामले को लेकर एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल इनपुट के बाद सूर्य मंदिर इलाके में पुलिस ने घेराबंदी की थी और पुलिस ने संदिग्ध बाइक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन दोनों आरोपी भागने लगे। पीछा करके दोनों बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सीन रिक्रिएशन के दौरान बदमाश ने पुलिस से पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और एक अपराधी के पैर में गोली मार दी। पुलिस ने साहस और तत्परता दिखाते हुए दोनों अपराधियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार अपराधियों की पहचान हरपाल सिंह उर्फ गबरू और मंजीत सिंह उर्फ बिशु के रूप में हुई है। वहीं अपराधियों के पास से एक पिस्टल, कई जिंदा कारतूस और सोने के चेन भी बरामद किए गए हैं। उसके बाद जब एक बार सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए और जो आर्टिकल्स थे और फर्जी नंबर प्लेट की रिकवरी के लिए जब इनको सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में उस जगह पर ले जाया गया, तो जहां पर वो नंबर प्लेट वगैरह हम लोग को मिला और वहां पर वो चेन भी मिली। तो उसी क्रम में एक पुलिसकर्मी के पास से एक पिस्टल को दोबारा उसी अपराधकर्मी के द्वारा छीन लिया गया और उसके बाद पुलिसकर्मी और पुलिस दल के ऊपर फायरिंग की गई। तो उसको पहले आत्मरक्षार्थ उसको वार्निंग दी गई और नहीं मानने पर फिर उनके ऊपर भी पुलिस दल के द्वारा फायरिंग किया, जिसके उसके पैर में गोली लगी और वर्तमान में वो एमजीएम अस्पताल में इलाजरत है। देखिए बड़ी खबर धनबाद से है, जहां अमन सोसाइटी में बीती रात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर घर में रखे करीब 5 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। राहत की बात यह है कि चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी हुई है। घर है मेरा, फैमिली मेरे यहाँ पे माँ और बेटा रहते हैं। जामताड़ा भाई के पास गए थे। आज सुबह खबर मिलता है कि घर में चोरी हो गया है। तो घर में 5,70,000 रुपये नकद था और कुछ सोना गहना था, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं क्या था। पूरा सामान गायब। और ये घटना कब का ये भी नहीं पता। आज जब हम वापस आती है मेरी माँ और मेरा बेटा,
तब पता चलता है कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, जितना पैसा था, पैसा कौड़ी और जो भी मेरा था, छोटा मोटा सोना चांदी का जेवर गहना, सिकड़ी बाला बताना, मेरा बच्चा का छोटा छोटा चांदी का सिकड़ी सब पता, बच्चा लोग पोता लोग सब ले लिया। इसका तो देखने से लग रहा है कि स्थानीय गतिविधि देखने से लग रहा है कि स्थानीय चोर है। उसका अवलोकन किया जाएगा, अगर जांच होगा, जो होगा संदिग्ध आदमी उसको पकड़ा जाएगा। घर मालकिनी के अनुसार तो बताया जा रहा है कि 5 लाख मोटा मोटी कुछ आभूषण सोना का और चांदी का।